हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हमारा जीवन हमारा चुनाव है। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में चीनी की मात्रा ज़्यादा है, उसको चीनी की बीमारी की शिकायत है और वह मीठी चीज़ों को चुनता है, तो वह अपने लिए विनाश चुनता है, बड़ी बीमारी चुनता है। पर यदि वह आत्मत्याग चुनता है तो वह अपने लिए स्वास्थ्य चुनता है। कोई विद्यार्थी पढ़ाई नहीं करना चाहता, मोबाइल में लगा रहता है, आलसी जीवन बिताता है, तो वह अपने जीवन में बेरोजगारी और गरीबी को चुन रहा है। जो व्यक्ति बड़े सवेरे उठता है, उठना चाहता है, कसरत व्यायाम को चुनता है, वह अपने जीवन में अनुशासन को चुनता है और वह अपने जीवन में स्वास्थ्य और समृद्धि को चुनता है। हमारा जीवन एक चुनाव है। आप जो चुनते हैं वही बनते हैं। आज हम इस पर विशेष चिंतन करें। 21वां सामान्य रविवार 25 अगस्त 2024। पहला पाठ योशुआ का ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्याएं 2 से 5 तथा 15 से 18 तक। एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 पद संख्याएं 21 से 32 तक और संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 60 से 69 तक। ग्रीस के विचारकों में प्लेटो एक प्रसिद्ध विचारक रहा है। उन्होंने कई चीज़ों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया। उनमें से अपने जीवन के एक बात के लिए उन्होंने ईश्वर को विशेष धन्यवाद दिया और वे कहते हैं कि ईश्वर को इसलिए धन्यवाद कि उन्होंने मुझे दास या गुलाम पैदा नहीं किया। आज़ाद और स्वतंत्र होना मनुष्य का एक सबसे बड़ा सौभाग्य है। हम जेल में पैदा नहीं हुए, गुलाम नहीं पैदा हुए। हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य और वरदान का विषय है। हमें भी इस बात के लिए ईश्वर को लाख लाख धन्यवाद देना है कि हम स्वतंत्र पैदा हुए हैं। और स्वतंत्र होने का ये भी मतलब है कि हम सही चुनाव कर सकते हैं और हमारा जीवन हमारा ही चुनाव है। हम क्या चुन रहे हैं, हम क्या बो रहे हैं। जो हम बोते हैं वही हम लूनते हैं। जो हम चुनते हैं उसी का परिणाम हमें मिलता है। आज कुछ समय मौन हो जाएं, अपने जीवन में आने वाले परिणामों को देखें और ये परिणाम सीधे तौर पर हमें बताते हैं कि हम क्या चुन रहे हैं। क्या हम चुनने में सक्षम हैं या हमारे जीवन में चुनाव की समस्या है। इसलिए हमें किसी को दोष देने और अपने जीवन में बहुत ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हमारी जिंदगी के परिणाम हमारी ही चुनाव की छाया हैं। जब हम बचपन में थे, छोटे थे, तो हमारे माता पिता, हमारे जीवन के बड़े बुज़ुर्ग हमारे लिए चुनाव कर देते थे। जैसे जैसे हम बड़े होने लगे, स्कूल गए, कॉलेज गए, प्रशिक्षण पाया, इनका एक ही उद्देश्य था कि हम चुनाव कर सकें। अच्छे माता पिता, अभिभावक पढ़ा लिखा कर यही कर सकते हैं कि वे अपने संतान को, अपने बच्चों को
चुनना सिखा दें। पिताजी कब खुश हो सकता है, माँ कब खुश हो सकती है, गुरुजन कब खुश हो सकते हैं कि उन्होंने बेटे बेटी के लिए, विद्यार्थी के लिए जो काम करना था कर दिया। उस समय जब ये बेटे और बेटी या विद्यार्थी चुन सकें। शिक्षा का परम उद्देश्य चुनने सिखाना है। चाहे कोई भी संस्थान हो, कोई भी एकेडमी हो, शिक्षा की सबसे ऊंचाई या शिक्षा की पराकाष्ठा चुनाव से होती है। जो हम चुनते हैं वही हम बनते हैं। चाहे शास्त्र हो, धर्मशास्त्र हो, गुरुजन हो, माता पिता हो, बड़े बुजुर्ग हों, अगुवा हों, नेता हों, उनका मूल काम चुनना और चुनने सिखाना है। आज के पहले पाठ में पवित्र आत्मा से भरा हुआ सेनापति और एक धर्मी अगुवा जोशुआ है, जो अपने जीवन में, अपने परिवार में और विकट परिस्थिति में ईश्वर को चुनता है और मूर्ति का यानी मृत का यानी शरीर का, संसार का, मन का तिरस्कार करता है और वही अपने लोगों को भी सिखाता है। अच्छा अगुवा वही है, अच्छे माता पिता वही हैं जो योशुआ की तरह अपने लोगों को सिखाते हैं। वे कहते हैं कि मैं और मेरा परिवार ईश्वर को चुनेंगे। हमारे लिए बातें बहुत स्पष्ट हैं। हम ईश्वर को चुनेंगे, आत्मा की संगति करेंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे। आप और आपका परिवार क्या चुन रहा है? आज के दूसरे पाठ में वैवाहिक जीवन के उदाहरण से हमें शिक्षा दी गई है। वैवाहिक जीवन भी चुनना है। दो लोग विवाह के लिए योग्य, दो लोग वर या वधू चुनते हैं, साथ साथ जीने, साथ साथ ईश्वर की ओर गति करने और मुक्ति पाने के लिए अपने जीवन, अपने हाथों को और एक दूसरे को जोड़ते हैं। दिक्कतें आती हैं, लेकिन अगर ईश्वर साथ है, प्रार्थना साथ है और जीवन में आत्मत्याग है, प्रार्थना है, तो सभी चुनौतियां आप जीत सकते हैं। इसलिए संत पौलुस ने वैवाहिक जीवन को ईसा के जीवन से तुलना किया है। आज का सुसमाचार जीवन की चुनौतियों का शिक्षा हमारे व्यवहारिक जीवन में लाता है। रोटी के चमत्कार की शिक्षा यूखरिस्त की शिक्षा से जुड़ी हुई है। रोटी का चमत्कार, यूखरिस्तीय बलिदान, आत्मत्याग, बांटना और यूखरिस्त के रहस्य को आत्मा और जीवन की शिक्षा से जोड़ता है। ईसा की शिक्षा में आत्मा और जीवन है। ईसा में ही आत्मा और जीवन है और ईसा की शिक्षा क्रूस की शिक्षा है, आत्म बलिदान की शिक्षा है, आत्म चेतना की शिक्षा है, आत्म समर्पण की शिक्षा है। रोटी तोड़ना, पैर धोना, ये हमें संस्कारों से जोड़ते हैं और इस संस्कार के द्वारा हमारे जीवन में समर्पण और जीवन और आत्मा से संपर्क होता है। इसलिए आज हम रविवार के दिन ईश्वर के लिए समय निकालें, धर्मशास्त्रों को पढ़ें, चिंतन करें, संस्कारों के द्वारा ईश्वर से जुड़ें और जीवन में सही चुनाव करना सीखें। कई बार हम गलत चुनाव करते हैं और एक गलत चुनाव और कई गलत चुनावों को आगे ले चलता है। इसी कारण परिणाम गलत आते हैं। हम प्रभु के साथ जुड़ें, पवित्र आत्मा के साथ जुड़ें, संस्कारों के साथ जुड़ें, अच्छे लोगों की संगति करें और
आशीष और कृपा पाएं। ईश्वर के साथ संयुक्त होकर ईश्वर की आत्मा द्वारा सही का चुनाव करें। ईश्वर की आत्मा हम पर आए, छाए और हमें सही चुनाव करने के लिए आशीर्वाद दे। आमीन।